मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल खरौंदा की सेकंड एपिसोड सुनेंगे जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। अरे बानो, जहाँ बाहर देख कौन आया है, दरवाजा कब से पीटा जा रहा है। लीलन के दुपट्टे को अब चारों तरफ लपेटती आधे से ज्यादा चेहरे को ढके चिलचिलाती धूप में बंद दरवाजे की तरफ भागी। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं अमजद हूँ। कौन अमजद? आपा रुखशंदा का भाई अमजद। नाम सुनते ही नूर के हाथों के तोते ही उड़ गए। छट से दरवाजा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? किरण या भाजी की भतीजी? जी मैं नूर बानो हूँ। कितनी बड़ी हो गई हो बानो, 5 साल पहले तो बहुत छोटी थी। कैसा कद निकाला है? मामू अमजद ने ललचाई नजरों से सर से पांव तक नूर का मुआयना किया और बोला, अरे ये नकाब तो हटा, चेहरे से शक्ल तो देखूं छोरी की। बानो किधर है नामुराद? गेट के साथ ही दफन हो गई है क्या? नहीं ताई जी, मैं अभी आई। नूर ने सूखा सांस लिया और तेजी से कमरे की तरफ भागी। मामू अमजद आए हैं ताई जी। इसको इधर बुलाओ, धूप में। मेरा भाई आया है। ताई के चेहरे से खुशी नुमाया हो रही थी, सदके वारी जा रही थी। मेरे वीर, मेरे लाल, कब आया है दुबई से? बस आपा, कल ही आया हूँ, राज तेरे कदमों में हूँ। चल बता, कैसे गुजरे इतने साल अपनी बहन के बगैर? तू गया तो फिर वापस लौट कर नहीं पलटा? बस आपा, कुछ कुचीदियां हो गई थी, बाद में बताऊंगा। बानो जल्दी से ठंडी स्कचबीन ला मेरे भाई के लिए। खुली बर्फ डालियो। जी ताई जी, नूर ने बरामदे से ही जवाब दिया और रसोई में घुस गई। मेहनत कर करके मेरा भाई हलकान होता जा रहा है, सारा रंग जल गया है। यार क्या मुसीबत है, 2 दिन गुजर गए हैं, अभी भी मिजाज नहीं मिल रहे मोहतरमा के। या ने दुहाई दी। भूल गए आप? घोंसले जैसी जुल्फें, बांदर जैसी बाछें, और न जाने क्या क्या बोला था आपने मेरी इस खूबरू सहेली को। कंवल भी सहेली की मोहब्बत में तड़प उठी। ओ अच्छा, अब समझ आई है। या ने होंठ सुकेड़े और रोहा की आंखों में आंखें डालकर मुखातिब किया। जाने या इन जालिम समाजों को मेरी और अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाकर क्यों जग हंसाई करवाती हो? और फिर ऊंची आवाज में गोया हुआ, मेरे लिए तो तुम सूरज ग्रहण की तरह हो जो बहुत कम पाया जाता है और जो सूरज की तमाम रोशनी को अपनी लपेट में ले लेता है। देखा देखा आप लोगों ने, ये फिर फजूल बातें कर रहा है। जबकि बाकी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। बात आजा यार, सफीर ने हाथ से इशारा किया। लेकिन या भी ठीठों का सरदार, इसके कान पे तो जूं भी ना रेंगी। जाने मन अगर बाछों और जुल्फों की वजह से गमगीन हो तो मैं इन्हें किसी और चीज से तशबीह दे देता हूँ। मसलन तुम्हारी जुल्फें तो काली घटाओं जैसी हैं, और घटाएं जो रुख तो कराची का करती हैं लेकिन बरसती पिशावर में जाकर है। रोहा अपना जूता उतार चुकी थी और इसका निशाना या की कमर थी। रोहा शदीद गुस्से में रो देने को थी। रोहा, तुम्हें पता तो है मजाक करता है, फिर क्यों दिल जलाती हो? इसके बगैर भी तुम्हारा गुजारा नहीं होता। कमल सफीर मौजूदा सूरत हाल को ठंडा करने की तगोदो में थे। अब गुस्सा थूको और चलो क्लास में चलते हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं क्लास शुरू होने में। या भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए पहली सफू की पहली कुर्सी पे बलचुमार अपने नोटिस को खंगाल रहा था, जैसे शराफत के अवार्ड जीत कर आया हो। जबकि रोहा दांत पीसकर कंवल के साथ अकबी रो में बैठ के यह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। प्रोफेसर मतीन क्लास में तशरीफ ला चुके थे और मौजू की तरफ आने से पहले असाइनमेंट की तस्दीक चाहिए, जो कि जहीन जाया के लिए बाएं हाथ का खेल था। पूरी क्लास का जहीन स्टूडेंट। क्लास के फौरन बाद ही सफीर ने कैंटीन चलने की दुहाई दी। चलो यार, अगली क्लास से पहले कुछ खा पी लें। नहीं यार तुम जाओ, मैं बस अभी आया, कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं। वो तेजी से पेन चला रहा था। कमर रोहा तो सर के निकलते ही क्लास से जा चुकी थी। बाकी सब लोग भी निकल चुके थे सिवाय या के। या सर झुकाए लिखने में मसरूफ था कि इसके नाक के नथनों से जनाना खुशबू बहुत करीब से आती महसूस हुई। फौरन सर उठाकर देखा तो सामने नौशी अपनी मुस्कुराती लिभाई अदाओं दिखा रही थी। या ने बेजार निगाह डाली और अपने काम में मसरूफ हो गया, जबकि नौशी ने ठीक बने के सारे रिकॉर्ड अपने नाम करवाए थे। या नौशी ने पुकारा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। या ने गर्दन झुकाए जवाब दिया। तुम मुझसे दोस्ती कर लो प्लीज, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। एक नागवार नजर डालकर लंबा सांस खींचा और दांत पीसकर बोला, नौशी मैं तुम्हें 1000 दफा बोल चुका हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्यों करती हो ऐसा? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ या। नौशी की आंखें आंसुओं से भर गईं। अपने दिल को हथेली पर लेकर फिरना तो फिरो, वरना बहुत पछताओगी लड़की। नौशी ने नीचे बैठकर इसके हाथ को पकड़ना चाहा तो जायर ने एक झटके से अपना हाथ खींचा। नौशी खबरदार, अगर आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की या फिर मेरे पीछे आई, मैं चाहे जुबानी कलाम में जितना मर्जी मजाक कर लूं, लेकिन मेरी नजर में औरत की तकरीम बरकरार है और मुझे किसी भी गैर औरत को छूना हरगिज पसंद नहीं, लिहाजा आइंदा ये जुर्रत ना करना। वो गुस्से से पैर चटकता बाहर निकल गया। वो ऐसे ही था कि लड़कियों
दूर से ही आहें भरती थीं, लेकिन वो तो अपना दिल लोहा पे हार बैठा था। लंबी पतली रोशन आंखों वाली पहले दिन से ही इसके दिल में जा घुसी थी। 6 फीट 3 इंच कद, चौड़ा सीना, कुशादा पिशारे, उठते हुई नाक, मर्दाना वजाहत से भरपूर। पढ़ाई से लेकर खेलों के मैदान में भी आगे आगे। कैंटीन पहुंचते ही यायर ने हाक लगाई, क्या साजिशें हो रही हैं मेरे खिलाफ? और मेरा मौलवी यार किधर गायब रहा पिछला पूरा हफ्ता? यार तेरे कवाली जरी बहुत मिस किए। यायर ने मुनीर वसीम जलालुद्दीन से बगलगीर होते हुए पूरी गर्म जोशी दिखाई। कुर्सी खींचते हुए पूछा, यार मुझे समझ नहीं आती, नादरा वाले तेरा नाम कैसे फिट करते होंगे कार्ड पे? भला इतना लंबा नाम रखने की क्या तुक बनती है? लाले तुझे 70 दफा बताई है वजह, लेकिन तेरी खोपड़ी में भूसा भरा है शायद। आ- आखिरी दफा बता रहा हूँ, इसके बाद पूछा तो तेरा सर फाड़ देना है मैंने। मुनीर नाम अब्बा जी ने चाहा, चाचा की मोहब्बत में रखा, क्योंकि इनका इंतकाल हो गया था मेरी पैदाइश से 6 महीने पहले। वसीम नाम वालदा जी की पसंद पे रखा गया, जबकि जलालुद्दीन दादा जान की ख्वाहिश पर रखा गया कि पोता रौब और दबदबे वाला मर्द बनेगा। सफीर और याया के फलकगीर कह के, रौब तो तलाश करने से भी रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, सफीर ने बोला। हर वक्त तो तेरी नजर जमीन पे रहती है, और लड़की को देखकर तो ऐसे लगता है जैसे हैजा हो गया। उड़ा लो मजाक, लेकिन अगर तुम्हें मकसद हयात की समझ आ जाए तो ऐसी हरकतें कभी ना करो। मुनीर वसीम का मौलवी नामा शुरू हो चुका है। याह्या ने दुहाई दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसके अहकामात को मानना भी इबादत है, और वैसे भी जवानी की इबादत का ही अजर अजीम है। याह्या सफी ने भवें चुकाई। यार मुनीर वसीम, जवानी एक ही दफा आती है, लुत्फ अंदोज होने दे। जिंदगी भी एक ही दफा मिलती है प्यारो। एक बार रूह परवास करगी तो समझो बस, दोबारा कोई यूटर्न नहीं मिलने वाला। मुनीर वसीम निहायत शरीफुल नफ्स, नमाज का पाबंद, सही अकीदा नौजवान था, मखलूत तालीम के सख्त खिलाफ, लेकिन बाप और दादा के सामने बेबस था। हत्तल इम्कान कोशिश होती कि अपने आप को बेहयाई और औरतों के इख्तलात से मैं खुद को महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खास करम कि इसको हर तरह की गंदगी से महफूज रखा। चेहरे पे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाए, पुरकशिश रोशन चेहरे वाला सोबर नौजवान अपने दोनों दोस्तों को हर वक्त खैर की तरफ बुलाता। तीनों स्कूल के जमाने के पुराने दोस्त थे। तू भी कोई काम धंधा कर ले, कब तक आवारागर्दी करेगा, निकम्मा ना हो तो। रिश्ता किसी ने नहीं देना तुझे यार, याद रखियो अमजद। आपा आप भी मायूसी वाली बातें करती हैं, अगर आप चाहो तो नूरबानो को मेरी दुल्हन बना दो। शक्ल देख जाकर चिल्ला है नूरबानो से शादी रचाने। बानो का ताया मानेगा नहीं तेरे लिए, इसलिए तो बोला है जाकर कोई काम धंधा कर, ताकि मैं कोई काम कर सकूं और फिर हाथ पांव मार सकूं। आपा, तेरे लिए ये काम कौन सा मुश्किल है, हर चीज तो तेरे इख्तियार में है, और भाई जो तो पक्के रन मुरीद है। अमजद ने आंख दबाते हुए कहा, अरे चल हट, ज्यादा मस्की न लगा मुझे। वैसे आपा, बानो है किधर? तुझे काहे को फिक्र हो रही है इसकी, बावला ना हो तो। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, अमजद ने सर खुजाते हुए बोला। बस बस, मैं जानती हूँ तुझे खामखा राल टपकाए जा रहा है। चल हट, मैं घर वाला फोन देखूं कब से बज रहा है। अमजद ने मौका गनीमत पाकर फौरन रसोई का रुख किया। नूर बानो अपने मखसूस अंदाज में अपने ख्यालों में गुम हड्डियां में डोई चला रही थी। अमजद के सलाम के साथ एकदम चौंकी और मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोका। आप मामू जान, कुछ चाहिए था? इसने दुपट्टे को मजीद फैलाया। अमजद कमीनगी दिखाते हुए ललचाई नजरों से घूर रहा था और बोला, मामू न बोला करो मुझे लड़की, मैं तुम्हारा मामू नहीं हूँ। नूर बानो ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए अदब से बोला, आप ताई जी के पास बैठे, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। नहीं चाहिए मुझे शरबत वरबत, मुझे तो तुम चाहिए मेरी लाडो। वो कमीनगी दिखाते हुए इसके बाजू को पकड़ चुका था, ताकि आप कल नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।